जय हिंद दोस्तों। V2 एकेडमी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रोज़ाना की तरह करंट अफेयर तो लेकर ही आए हैं, उसके साथ ही सबसे स्पेशल जो केंद्र सरकार ने CET एग्ज़ाम के लिए जो गठन को मंजूरी दी है उसके बारे में भी हम आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट से जानकारी देंगे, ताकि आपको उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिसके द्वारा लाखों अभ्यर्थियों को, करोड़ों अभ्यर्थियों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो बात करते हैं, मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां होगी उनकी जब भी भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए क्या हुआ, उन्होंने जो एक एग्ज़ाम होती थी, सब डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से करवाते थे। SSC अलग करवाता था, रेलवे अलग करवाता था, IBPS भी अलग करवाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब एक ही एग्ज़ाम होगी जिसका नाम CET दिया जाएगा, जिसके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वे आगे अपनी भर्ती करेंगे। तो इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसमें क्या होगा, एक तो समय बचेगा एवं ऑल ओवर इंडिया का जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा। ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल, तीन आधारित जो एग्ज़ाम होगी उसका एक मापदंड तय किया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम भारत के हर राज्य के हर ज़िले में आयोजित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ग्रामीण युवा रहते हैं, महिलाएं रहते हैं और जो उम्मीदवार परीक्षा सेंटर पर नहीं जा पाते उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ ही ये भी अच्छी बात होगी कि पूरे इंडिया में एक समान भर्ती प्रक्रिया चलेगी, मतलब कहीं कोई सिलेबस में या उसमें अंतर नहीं आएगा। उसके साथ ही अगर आप एक बार यह एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो इसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम होती थी उनकी कोई समय सीमा डिसाइडेड नहीं रहती थी, बहुत दिक्कत होती थी। उदाहरण के लिए अगर हम रेलवे का ही ले लें, एग्ज़ाम आती थी, साल भर तो रिज़ल्ट आने में लगता था, मतलब उस एग्ज़ाम को पूरा होते होते 2-2.5 साल हो जाते थे। इतने में तो कई अभ्यर्थी को पता भी नहीं चलता था कि कब रिज़ल्ट आया, कब पोस्टिंग हो गई, कब क्या कार्रवाई हो गई। सबसे अच्छा होगा परीक्षा केंद्र की सुविधा आपके लिए सबसे निकटतम ज़िले में ही आपको परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे आर्थिक रूप से गरीब कैंडिडेट रहते थे, जिनको हर बार हर एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए फ़ीस जमा करना पड़ती थी, उनके ऊपर एक आर्थिक रूप से बोझ भी आता था। तो CET कंडक्ट करने से क्या होगा कि उनको बार बार कोई सी एग्ज़ाम देने के लिए उनको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, बार बार कहीं एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ेगा। वो एक बार में अगर अच्छी मेहनत करके एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो उनको 3 साल तक वही स्कोर कार्ड काम आएगा। महिला उम्मीदवारों को बहुत दिक्कत होती थी एक जगह से दूसरे का जाने में, एग्ज़ाम सेंटर देने में, तो उनके लिए भी बहुत राहत की खबर है कि वे कम अपने निकटतम ज़िले में ही जाकर अपनी एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी समस्या थी, परिवहन की समस्या या उनको सूचना ही समय पर नहीं मिल पाती थी। तो अगर उनका निकटतम ज़िले में अगर उनके लिए सब सूचना मिल जाएगी, सेंटर अवेलेबल रहेंगे, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यह स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब अगर आपने एक बार इस एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कर लिया है, आपने आपकी रैंकिंग अच्छी बना ली है, तो आपको 3 साल तक कोई एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी कोई एग्ज़ाम निकलेगी उसमें आपका ये स्कोर कार्ड एलिजिबल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आसानी से क्वालिफाई होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस एग्ज़ाम के लिए कोई अवसरों की कोई लिमिटेड नहीं रहेगी कि आप 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो। आप आजीवन जितने भी बार आप इस एग्ज़ाम को देना चाहे वो दे सकते हो। इसमें एग्ज़ाम देने की संख्या पर कोई प्रतिबंध, कोई सीमा नहीं रखी गई है। एवं उसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार SC, ST, OBC और जो फिजिकल डिसेबल्ड या एक्स सर्विसमैन, जिनको जो भी आयु सीमा में छूट मिलती है वो भी इसमें छूट दी जाएगी। और इसका जो सिलेबस पैटर्न रहेगा वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे तैयार होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया पे इसको फॉलो करवाना है, तो उसका एक बहुत ही शानदार पैटर्न होगा। एवं इसका जो शेड्यूल वो भी टाइम टू टाइम हो जाएगा, क्योंकि सरकार को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम कराने में, उनका शेड्यूल पहले से फिक्स कर देंगे और जितने भी उम्मीदवार एग्ज़ाम देंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको अपने हिसाब से टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का। और इम्पोर्टेंट बात, हमारे भारत में सभी को पता है अनेक राज्य, अनेक बोलियाँ, अनेक भाषा है, तो इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर जितने भी रीजनल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, सभी भाषाओं में इसके पेपर
लिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो केवल इंग्लिश में नहीं, सभी प्रकार के इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जितने भी क्षेत्रीय भाषा है उनमें भी इसके एग्ज़ाम ली जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात इसमें, इस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को दूसरी अन्य डिपार्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए भी एक प्रावधान डाला है जिसके अंतर्गत इस एग्ज़ाम का जो स्कोर कार्ड होगा वो प्राइवेट कंपनी भी यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट भी यूज़ कर सकती है, उसके आधार पे वो भर्ती ले सकते हैं। और इम्पोर्टेंट, इससे क्या होगा, जो अभी तक वैकेंसी निकलती थी, हर वैकेंसी अलग निकलती थी, उसका PDF आता था, फिर हम उसके फॉर्म भरते थे, फिर उनकी एग्ज़ाम होती थी, इन सब में काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो अभी क्या होगा, डायरेक्ट भर्तियाँ निकलेगी, आपका स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, स्कोर कार्ड के आधार पर फॉर्म सबमिट होंगे, उसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट होके आप नेक्स्ट स्टेज में आसानी से क्वालिफाई कर देंगे। और फाइनेंशियली रूप से भी सरकार के लिए भी अच्छा है और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अच्छा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा कर दी गई है कि MP में भी यह स्कोर कार्ड लागू होगा। अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि मध्य प्रदेश में भी अब से CET स्कोर कार्ड के आधार पर ही भर्तियां होगी। तो व्यापम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आ चुका है कि अब क्या होगा। अगर CET स्कोर कार्ड को माना जाएगा तो फिर व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम लेना तो फिर संभव होगा ही नहीं। तो साथियों, यह बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपका एक ही स्कोर कार्ड से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी फाइट कर पाएंगे और हमारे जो MP के कैंडिडेट हैं वो MP की भी सारी एग्ज़ाम फाइट आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जब भी इससे रिलेटेड कोई सिलेबस या इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। हम हमारे चैनल पर रोज़ाना नए नए गवर्नमेंट वैकेंसी के वीडियो भी अपलोड करते हैं और करंट अफेयर के वीडियो भी अपलोड करते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि MP में मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा और करी है कि अब MP में सिर्फ MP के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा कि अन्य राज्यों में भी होता है। जैसे महाराष्ट्र में भी होता है कि वहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट को ही लिया जाता है, तो वैसा ही हमारे MP में भी पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो करंट अफेयर का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाएगा कि CET के बारे में मैंने जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है वो बड़ी आपकी काम की होगी। आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप दोनों जगह पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन या आपको कोई भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमको बेझिझक हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प हमेशा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस लिस्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेनमार्क सिटी है वो टॉप पर रही है, मतलब वहाँ की जो इंटरनेट की क्वालिटी है वो नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में $2 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो उस कंपनी का नाम है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट, पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो यह क्लिनिक तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक मशहूर ब्रिटिश प्लेयर थी, एक टेनिस की खिलाड़ी थी। नेक्स्ट, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है? तो एशियाई विकास बैंक में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस लिस्ट में स्टीव स्मिथ टॉप पर रहे, यह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। नेक्स्ट, कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद
बांग्लादेश की जीडीपी में वित्त वर्ष 2019-20 जुलाई से जून में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? तो 5.24% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इस योजना के कार्यान्वयन में एमपी टॉप पर रहा है। नेक्स्ट, आर्थिक मंदी की चपेट में आए यूनाइटेड किंगडम ने अप्रैल जून 2020 दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने % की गिरावट आई है? तो 24.4% की गिरावट आई है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। नेक्स्ट, वर्तमान में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो पूरी दुनिया में भारत हमारा सबसे नंबर 1 है इस लिस्ट में। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे किसान ही हमारा सब कुछ है। नेक्स्ट, कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून 2020 की तिमाही में कितने फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो 27.8% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट, किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है? तो लक्ष्मी विकास बैंक द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में कितने % की गिरावट की आशंका जताई है? तो SBI ने 16.5% की गिरावट की आशंका जताई है। नेक्स्ट, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई महीने तक कितने लोगों सैलरी पाने वाले लोगों की नौकरी चले गई? तो लगभग 1.89 करोड़ लोगों की नौकरी अप्रैल से जुलाई महीने में चले गई। यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और ये इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। नेक्स्ट, वर्तमान में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन सी सिटी टॉप पर रही है? तो इंदौर इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। इंदौर लगातार चौथी बार पूरे देश में टॉप पर बना है। यह हमारे लिए भी गर्व की बात है कि इंदौर में काफ़ी अच्छे से स्वच्छता अभियान को चलाया जाता है। वहाँ की स्वच्छता, जो क्लीननेस है, जो वहाँ का सफाई कर्मचारियों की कार्यशैली है, वो सभी बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कितने लोगों सैलरी पाने वालों की नौकरी चले गई? तो केवल जुलाई महीने में ही 50 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है और अप्रैल से जुलाई में 1.89 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। नेक्स्ट, राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हुआ है। वे किस देश के थे? तो वे नेपाल से बिलोंग करते थे, वहाँ के वो राष्ट्र कवि थे। नेक्स्ट, केंद्र ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है। वह किस तरह का एग्जाम लेगी? तो वह एक सामान्य योग्यता परीक्षा लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इसके बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने यह कमेटी का गठन किया है। नेक्स्ट, सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? तो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। किसने भारत में कोरमो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो साथियों, इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम यूं ही आपके लिए रोजाना नई नई गवर्नमेंट वैकेंसी की वीडियो और करंट अफेयर की वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।